तो हे गाइस, काफ़ी दिन से आप लोग का ये वाला वीडियो का इंतजार था जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने एक पोल भी डाला था टेलीग्राम में, आपने वोट किया कि भाई मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपलोड करो। तो फाइनली आ गया ये वीडियो। तो आपको बस देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो में क्या क्या की पॉइंट है। पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि बिगिनर्स को जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है बेसिकली उनके लिए भी है, क्योंकि आप जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना एक्चुअली सीख जाओगे तब आपको पता चलता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको कहां से टारगेट लेना है, एग्जिट एंट्री, ये सारा चीज़ कहां पर बायर से सारा चीज़ आज डिस्क्लोज होगा। सारा चीज़ जो है एकदम डिस्कशन के साथ ये क्लियर किया जाएगा। तो पहले आपको जो एक चीज़ या दो चीज़ मैंने बताऊंगा कि अभी पहले तो स्किप नहीं करना इस वीडियो को, तुरंत देखना है, पूरा देखना है। मतलब आपको जब अगर स्टार्ट किए तो उसको लास्ट तक एंड तक देखना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ है स्किप नहीं करना है, फिर आप मिस हो जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे तो पता है, लेकिन जो की पॉइंट है वो सारा मिस हो जाएगा। तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो शुरू करते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को एंड वीडियो को लाइक करिएगा। तो पहला बात है कि ये कैसे ड्रॉ होता है। पहला बात है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है बेसिकली। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो होता है, सपोर्ट ये होता है कि जहां पर सेलर एक्टिव है, सेलर्स रहता है। इसका मतलब सेलर्स जहां पर सिटिंग बैठा हुआ है, मतलब जिस रेंज में आया होगा उस रेंज में जाके सेलर्स खरीदेगा, सेल करेगा। किस टाइप से, मान के चलिए किसी एक सामान का चीज़ का वैल्यू हो गया 80,000, मान के चलो गोल्ड आज का डेट में अभी 1 लाख चल रहा है, ठीक है। तो 1 लाख में जैसे ही सारे जो सेलर है वो गोल्ड को बेच देगा, जो गोल्ड खरीद के रखा है, तो जैसे ही बेच देगा वो गोल्ड का भाव मान के चलो प्राइस गिर के चल जाएगा 80,000 पे, ठीक है। अब 80,000 पे जैसे ही गिरेगा तो वहां पर बायर्स बोलेगा कि भाई 80,000 में आ गया तो चलो अब हम बाई करते हैं। उस जगह पे आएगा सपोर्ट। सपोर्ट क्या ना, बायर्स जहां पर एंट्री है, बायर्स जहां पर एक्टिव है। चलो अब चार्ट में इस चीज को देखते हैं कैसे होता है, लेकिन 4 रूल से, सीक्रेट रूल से आपको पहले इस चीज के ऊपर ध्यान करना कि होता क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है जहां पर मल्टीपल रिजेक्शन होता है, ठीक है। मल्टीपल जहां पर रिजेक्शन होता है पहला। दूसरा है जहां पर स्विंग लो और स्विंग हाई होता है, ये है दूसरा लेवल जहां पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखेगा। इसके बाद होता है लेवल। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए तो वो एक टाइप का ही काम करेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ काम करता है, मतलब जो अभी सपोर्ट है वो कल के लिए रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन सकता है। तो ये इस चीज़ का भी जो है डिस्कशन में आप लोग को एनालाइज किया जाएगा। और जो है 4 नंबर जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। आपका नियरेस्ट प्राइस जो चल रहा है, जो करंट प्राइस चल रहा है, उसका नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना है बेसिकली। तब जाके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, जो एग्जैक्टली लेवल का क्या ये अहमियत, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप समझ पाओगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली आप हमेशा याद रखिएगा सपोर्ट कोई एक लाइन नहीं है, जैसे इस टाइप का कोई लाइन कोई सपोर्ट नहीं बन सकता, राइट। सपोर्ट क्या है, एक जोन है। रेजिस्टेंस क्या है, एक जोन है। जोन मतलब अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या होता है बेसिकली, राइट। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे अगर हम देखें पहला मेरा लाइन क्या था, पहला जो मतलब फर्स्ट नंबर जो मेरा वर्ड सेंटेंस था वो क्या था। पहला मेरा जो था वो है पॉइंट, बेसिकली वो था मल्टीपल रिजेक्शन। सो हम लोग देखते हैं, यहां से मल्टीपल रिजेक्शन लिया है, एक बार ये भी लिया है एक फेक ब्रेकआउट करके, ये लिया रिजेक्शन, यहां से लिया रिजेक्शन। तो जब भी मल्टीपल रिजेक्शन होता है तो ये इस लेवल को क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस। जब भी अपर साइड में बार बार रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे गिरेगा तो ये अपर साइड जो है ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, राइट। और जब नीचे आएगा, ये नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, इस बार बार इस जगह पे आ रहा है, बायर्स खरीद रहा है, अपसाइड जा रहा है, बार बार इस जगह पे आ रहा है, बायर्स खरीद रहा है, अपसाइड जा रहा है, तो ये क्या होगा, सपोर्ट। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल, ये हो गया आपका सपोर्ट लेवल, राइट। ये हो गया सपोर्ट लेवल, ओके, सपोर्ट लेवल। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर हम एक सिंगल लाइन में ड्रॉ करें
तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा नहीं बेसिकली कि कहाँ से लेगा, क्योंकि मे भी थोड़ा अपसाइड से भी ड्रॉ कर सकते, रिजेक्शन ले सकता है, थोड़ा डाउन से भी ले सकता है। तो चीज़ों को पहले समझना है, फिर आप लोग तो लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करते हो तो आप लोग रिलेट कर पाओगे इसी चीज़ को। जैसे अगर हम इसको सिंगल लाइन में ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का ड्रॉ होगा, आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये ड्रॉ होगा कि यहाँ से रिजेक्शन लिया। लेकिन बेसिकली जब हम करेंगे इसको ड्रॉ करेंगे एक जोन से, तो ये हो गया एक जोन, ये हो, इसको हटा देते पहले, डिलीट मारते। तो कहाँ पर है, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है, यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है। तो जब हम ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, एक जोन को ड्रॉ करेंगे, इस टाइप का एक जोन को मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एक जोन ड्रॉ होगा, उस जोन में प्राइस अपसाइड भी थोड़ा सा जा सकता है, नीचे से भी थोड़ा सा, मतलब इस जोन से प्राइस जो है रिजेक्शन लेके अपसाइड जाएगा। बायर्स इस जोन पे बैठा हुआ है, तो हमेशा बायर्स जो है बैठा रहता है सपोर्ट लेवल पे, याद रखिएगा सपोर्ट लेवल पे बायर्स बैठा रहता है, रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर्स बैठा रहता है, जहां से प्राइस अपसाइड से लेके नीचे गिरता है, हमेशा नीचे गिरेगा। क्यों, क्योंकि सेलर्स उस समय एक्टिव है, सेलर्स भाव जब भी बढ़ता है, ऊपर में रेट बढ़ेगा तो सेलर्स उस जगह पे सेल करता है। अगर ये जो है रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा जिस समय, उसको ब्रेकआउट कहेंगे हम लोग, ठीक है, और इसको ब्रेक करेगा तो ये ब्रेक डाउन होता है, फॉल होता है मार्केट। जब ये ब्रेक करता है, जैसे अगर ब्रेक किया, ये वाला लेवल पे ब्रेक किया है, इस लेवल पे ब्रेक किया है। मेरा सेकंड पॉइंट क्या था, स्विंग लो एंड स्विंग हाई। तो पहले इस चीज को समझते हैं, जब भी आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हर टाइम नहीं मिल सकता, राइट, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्शन नहीं मिल सकता। तो क्या होगा, जब ये वाला स्विंग था, ये वाला स्विंग से जब मार्केट ब्रेकआउट करके अपसाइड में गया, अपसाइड गया, तो जब ये फॉल करेगा, इसका नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा होगा, इसका नियरेस्ट सपोर्ट जो होगा ये होगा। क्यों, क्योंकि ये स्विंग लो है, मतलब इस स्विंग से ये वाला स्विंग तक गया है। तो फिर आप कैसे ड्रॉ करोगे, जब लास्ट स्विंग जो रहेगा, जैसे यहां से गया अपसाइड, तो इस जगह पे एक ड्रॉ होगा, इसको हटा देते तो फिर आपको समझ आएगा, ठीक है, उसको हटा दिए। तो जैसे अपसाइड में गया मार्केट, ठीक है, अपसाइड गया मार्केट, यहां से ब्रेकआउट किया, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, ब्रेकआउट करके अपसाइड गया है। तो अभी इस लेवल से मार्केट गिरेगा तो सपोर्ट क्या होगा, ये वाला जोन होगा सपोर्ट, इसको ड्रॉ करना है सपोर्ट के लिए। आप लास्ट स्विंग को ड्रॉ करो सपोर्ट के लिए, ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट सपोर्ट। जब इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट और कहां होगा, इसका नेक्स्ट जो स्विंग होगा उसमें। तो अभी इस जगह से फिर गया, तो इसका जब लास्ट स्विंग इस लेवल से ब्रेकआउट करके अपसाइड में गया, इसको हटा देते हैं, तब समझ आएगा। चलो, अब क्या हुआ, ये यहां से मार्केट गया और इस लेवल पे आया, यहां से मार्केट क्या किया, रिजेक्शन लेके नीचे आया, तो ये जो लास्ट लेवल स्विंग था ये सपोर्ट हो गया। अब जब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा तो कहां होगा सर, रेजिस्टेंस लेवल, जो लास्ट हाई रहेगा, लास्ट स्विंग का जो हाई रहेगा, मतलब जहां से अपसाइड में मार्केट गिरा है, ये होगा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल, ये होगा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट आपका सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था उस समय, यही वाला जो ब्रेकआउट किया था यही बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल था। तो मैंने क्या कहा था कि बोथ काम करता है, मतलब अपसाइड के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है, जब वो ब्रेक करेगा तो वो आपका नेक्स्ट स्विंग का सपोर्ट बनेगा। याद रखिएगा, जो ब्रेक करेगा, जब भी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है तो ये ब्रेक करके जब अपसाइड से गिरेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा, जो रेजिस्टेंस आपका है वो हो जाएगा लास्ट आपका नेक्स्ट सपोर्ट। तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट सपोर्ट, और इसका जो लास्ट हाई है ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। इसका मतलब क्या, स्विंग लो स्विंग हाई जो है, ये पता चल रहा है कि भाई यहां पर जब मल्टीपल रिजेक्शन तो अपसाइड में नहीं है, तो मैं कैसे इसको ड्रॉ करूं, रेजिस्टेंस, जो स्विंग हाई है उसको ड्रॉ करना है रेजिस्टेंस, स्विंग हाई में रेजिस्टेंस हो जाएगा, स्विंग लो पे फिर आपका हो जाएगा सपोर्ट। और मल्टीपल कैसे काम करता है ना, जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा, जब भी ऊपर से ब्रेक करके नीचे आएगा, रिटेस्ट करके ऊपर से, मान के चलो एक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ये वाला जोन है ब्रेकआउट हो गया यहां से, तो फॉल करेगा, तो फॉल करेगा, ये रेजिस्टेंस लेवल है आपका, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आपका ये वाला है, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो जब भी ये आएगा इस स्विंग के लिए, ये वाला स्विंग के लिए, ये रेजिस्टेंस नहीं, ये क्या बनेगा, ये बनेगा सपोर्ट।
ये सपोर्ट बनेगा, मतलब एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है दूसरा स्विंग के लिए कैरेक्टर चेंज करेगा। जब भी आपका ये वाला रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक करेगा और यहां से जब पुल बैक करेगा तो ये सपोर्ट बनेगा। अब ये वाला कैंडल जो है यहां से सपोर्ट बन जाएगा। अब ये जब जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा, जो लास्ट हाई है ये बनेगा इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बनेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और हमेशा आपको कैसे ड्रॉ करना है इस चीज के ऊपर कैसे आपको पता चलेगा कि ड्रॉ कैसे, मान के चलो अभी ट्रेड कर रहे हैं इस लेवल पे, करंट ट्रेड कर रहा है यहां पर, ठीक है, करंट यहां पर ट्रेड कर रहा है, तो आप इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहां ड्रॉ करोगे, कहां पर स्विंग है ये वाला, तो आप नेक्स्ट इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहां ड्रॉ करोगे, तो ये होगा इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, ये लेवल पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये लास्ट स्विंग अभी दिख रहा है जो है मार्केट फॉल कराया इस लेवल से, यहां से आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इस लेवल पे, क्योंकि इसका नियरेस्ट जो सपोर्ट है, नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस लेवल ये दिख रहा है, आपको इस जगह पे यहां पर नहीं करना है, मतलब प्राइस आपका यहां पर चल रहा है नीचे, इस लेवल पे आपका प्राइस एक्शन चल रहा है पूरा का पूरा, अभी मार्केट चल रहा है यहां पर, और आप सपोर्ट ड्रॉ कर दिए इस लेवल पे, तो ऐसे सपोर्ट आपको ड्रॉ करना नहीं है, रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना है। जब सपोर्ट ऐसे चले तो आप उसका नियरेस्ट सपोर्ट को खोजिए, नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल देखिए जब प्राइस चलेगा, मतलब जब भी करंट प्राइस जो चल रहा है उसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखना है, तभी उस प्राइस का जो इंपॉर्टेंट है आपको पता चलेगा कि यहां से क्या कर सकता है मार्केट। ठीक है, जब भी आपका वो काफ़ी दूर होने से ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट क्या सीन है। जब ये ब्रेक करेगा तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट बन सकता है ये वाला, ये जोन है नेक्स्ट सपोर्ट, क्योंकि यहां से मल्टीपल टाइम मार्केट जो है अपसाइड में गया है, तो ये एक वाला प्राइस एक्शन का भी ये रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, ये सपोर्ट लेवल बनेगा। ठीक है, तो हमेशा आपको नियर करंट प्राइस जो है उसके ऊपर फोकस करना है कि आप उससे कैसे ड्रॉ कर सकते हो, हमेशा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होता है एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है इस चीज़ को क्लियर हो चुका है। और एक चीज़ और है कि आपको सीखने के लिए आप एक इंडिकेटर है जिससे आप थोड़ा बहुत जो है हमेशा मतलब यूज़ कर सकते हो, फॉर बिगिनर हो या फिर आपको पता है तो पिवट जो है, पिवट स्टैंडर्ड जो है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आप हमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये यूज़ करने से आपको भी नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिखेगा। ओके, चलो अभी आपको क्या, अभी ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस लेवल पे, अभी आप थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, देखो पिवट मैंने ड्रॉ किया, आपको दिख रहा, तो यहां पर अभी पिवट है, प्राइस कहां चल रहा है इस लेवल पे, तो पहला सपोर्ट जोन कहां पर है, अभी तो मैंने बिना देखे हुए ये वाला ड्रॉ किए है, ये वाला सपोर्ट जोन, ये जो सपोर्ट जोन मैंने ड्रॉ किया है ये वाला, तो मैंने अभी देखे भी नहीं है पिवट क्या चल रहा है। ठीक है, तो पिवट नहीं देखे हुए मैंने ये वाला जोन को ड्रॉ कर दिया है कि भाई कहां पर सपोर्ट बन सकता है, तो देखो इस लेवल पे सपोर्ट बना है, ये मैंने ड्रॉ भी नहीं किया है हालांकि। ठीक है, क्योंकि पिवट ऊपर है तो इस लेवल से अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस लेवल ये दिखेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल ये दिखेगा क्योंकि पिवट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, इसलिए रेजिस्टेंस आपको ये दिखेगा नियर बाय, लेकिन आपको मिल सकता है इस लेवल पे रिजेक्शन, ये जो है लंबा, और हमेशा पिवट एक जगह पे ये बनता है, पिवट क्यों बनता है मैं आपको बता रहा हूँ, पिवट हमेशा लास्ट जो है ना, लास्ट ट्रेड प्राइस जो है उसके ऊपर बनता है। जैसे पिवट अगर आप देखोगे तो ये लेवल पे रिजेक्शन दिख रहा है, रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है ये इस लेवल पे। ठीक है, सपोर्ट ये वाला रेजिस्टेंस लेवल पे बन रहा है, तो आप पिवट से भी आपको नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आप ढूंढ सकते हो कि यहाँ से कहाँ पर बिनेगा। अभी देखो नेक्स्ट सपोर्ट जो है इस लेवल पे दिख रहा है, पिवट के हेल्प से भी आपको थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। बट बेसिकली आपको एक ही चीज़ क्लियर करना, आप ध्यान दो इस चीज़ पे ऊपर, क्लियर है जहाँ सेलर्स बैठा हुआ है वो रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ बायर्स बैठा हुआ वो सपोर्ट जोन है, और मल्टीपल रिजेक्शन जिस जगह से अपसाइड में वो रेजिस्टेंस है उस जोन को ड्रॉ करना है, मल्टीपल रिजेक्शन जब नीचे से ले रहा है बायर्स जिस जगह बैठा हुआ वो सपोर्ट है। लास्ट ट्रेड का जैसे भी सपोर्ट ब्रेक करेगा, नीचे जब सपोर्ट ब्रेक करेगा, मान के चलो ये सपोर्ट है, इसको ब्रेक करके ये आया, तो इस कैंडल का ये रिजेक्शन रेजिस्टेंस बनेगा। जब भी सपोर्ट बनेगा तो सपोर्ट बन के जब सपोर्ट तोड़ेगा, तो सपोर्ट तोड़ के जब कैंडल नीचे जाएगा, फिर नीचे से जब भी अपसाइड मूव करेगा, अपसाइड में जाएगा, तो वो जो सपोर्ट है वो आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। जब रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो आपको क्या करना है, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, जब मार्केट पुल बैक करके नीचे आएगा, तो आपका नेक्स्ट जो है
वो रेजिस्टेंस लेवल जो है वो सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और हमेशा करंट जो प्राइस चल रहा है, जो भी करंट प्राइस चलेगा, उस करंट प्राइस के बेसिस पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा ड्रॉ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि करंट प्राइस चल रहा है 1,03,000 और 1,12,000 पे आप जाके रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी प्राइस एक्शन चल रहा है उसके बेसिस पे ही आपको करना है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है आप इस लेवल पे जाके उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका क्लियरिटी होगा भी नहीं इस चीज़ का। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी कोई भी ट्रेड चले, कोई भी लेवल आए, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सीधा सीधा एग्जांपल है, नेक्स्ट नियर बाय सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालो एंड मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिले तो निकालो। अदरवाइज लास्ट स्विंग जो मिलेगा, जो भी अपसाइड के लास्ट स्विंग, डाउन के लास्ट स्विंग मिले, उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। बिल्कुल आप कमेंट भी जरूर करिएगा अगर किस चीज़ का वीडियो चाहिए। एंड डेफिनेटली एक चीज़ तो और है कि अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। जितना हो सके आप शेयर करिए। अगर इसमें कुछ भी और जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट करिए। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।